दलित का तो जिंदगी किसी से मतलब है नहीं। मतलब जैसे नाली के कीड़े हैं, कोई भी आएगा मसल के चले जाएगा। यहाँ भरत तिवारी को जो इनकाउंटर हुआ है, ये बहुत बड़ा हाईलाइटेड मामला है, क्योंकि वो तिवारी जी हैं। हमारे समाज का लोग अगर जिस दिन मंदिर मस्जिद जाना छोड़ देंगे ना, वो दिन ही लोग का कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ जाएगा। मैं खास करके मैं अपने समाजों के लोगों को कहती हूँ कि जिस दिन गंगा स्नान करना और देवता देवी मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारा कल्याण होगा। कोई कल्याण तुमको करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। बिहार के राजगीर में दो दलित युवक मलमास का मेला घूमने के लिए जाते हैं और दोनों को पीट पीट करके साधु को दोबारा मौत का घाट उतार दिया जाता है। वही भोजपुर में भरत तिवारी नामक व्यक्ति का इनकाउंटर किया जाता है और इनकाउंटर के बाद पूरे देश के लगभग मीडिया ने इस खबर को दिखाता है और पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के नेता लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन राजगीर में जो घटना हुई है, दो दलित युवक को मौत का घाट उतार दिया गया है। इनके यहाँ न पक्ष न विपक्ष के नेता लोग गए हैं और न ही मीडिया इस खबर को दिखा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के ही नेत्री हैं नीतू दास, हम इनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कैसे देखा जाए, यहाँ पे देखिए कि सरकार किस तरह से, और जितने भी अंधभक्त हैं और सरकार हैं और गोदी मीडिया हैं, जिसको चाटुकर्ता मैं बोलती हूँ कि मोदी जी का जो गुलामी करते हैं, वो गोदी मीडिया भरत तिवारी को दिखा रहे कि इनकाउंटर हुआ, लेकिन वहीं पे दलित समाज का जिसको जान मार दिया जाता है चोरी का आरोप में, और उसके लिए कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाई रहा है। किसी का ध्यान नहीं है। नहीं तो कोई नेता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई वहाँ नहीं गया, क्योंकि दलित का तो मौत है और दलित का तो जिंदगी किसी से मतलब है नहीं। मतलब जैसे नाली के कीड़े हैं, कोई भी आएगा मसल के चले जाएगा। यहाँ भरत तिवारी को जो इनकाउंटर हुआ है, ये बहुत बड़ा हाईलाइटेड मामला है, क्योंकि वो तिवारी जी हैं। सत्ते में बैठे हुए जितने सारे लोग हैं, वही तो स्वर्ण जाति को लोग दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ उससे हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, वो लड़का समाज सेवी था, क्या है नहीं है, लेकिन जिस तरह से मीडिया दिखाया उनको, तो दलित समाज का भी उतना ही ज़्यादा जिंदगी का उतना ही है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं दिखाया। रह गई मंदिर का चोरी करना, झूठ बोल के किसी से उसको जान से मारना, ये कहीं भी कानूनी कोई संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि किसी को जान से मार दिया जाएगा। इसमें न्यायालय है, वही तो बोले, जान मारने का किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन जान मार दिया जाता है। यही अयोध्या में राम मंदिर में यहाँ पे करोड़ों रुपया चोरी हो गया। लोग बोलता है, यही देखे क्या नाम है वो मनोज तिवारी का, जो बोल रहा था कि मेरा मंदिर है, मेरा हम चोरी करेंगे, कोई क्या कर लेगा। बाहरी भाई, यानी तुम मंदिर बना रहे हो इसीलिए क्या कि पूरी बिहार की जनता, देश की जनता हमको दान दे, हम बैठे बैठे लूटे। सरकारी फंड से थोड़ी बनाया गया है कि उनका प्रश्न। अरे सरकारी फंड से बने या ना बने, लेकिन कहाँ का नियम है कि राम मंदिर में जब चोरी होता है तो जितने भी बैठे हुए संसद जो विधायक और मंत्री हैं सत्ते में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोरी हुआ मतलब हम किए, किसने क्या उखाड़ लिया। और यही पे दलित समाज का 2 बच्चों को बिना जांच का मार दिया गया चोरी करके। और वही बोलते हैं कि हमारे समाज का लोग अगर जिस दिन मंदिर मस्जिद जाना छोड़ देंगे ना, वो दिन ही लोग का कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ जाएगा। आज मंदिर जो है, यहाँ चंदे करके पूरी दलित समाज के लोग ये करता है, और जब मंदिर में जाता है तो तुम मंदिर धुवाते हो, मंदिर तुम्हारा छुआछूत हो जाता है, मंदिर में जाने से तुम लोग रोक लगाते हो, और एक दलित समाज का 2 बच्चे को मार दिया जाता है। कहाँ से उचित है? ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो गोदी मीडिया को दिखाई देगा, ना सरकार को दिखाई देगा, ना कोई नेता विधायक कोई मंत्री है, क्योंकि दलित समाज का भरत तिवारी के घर पर तो प्रतिदिन है जो नेता लोग भरे तो पड़े बोल रहे हैं भैया कि भरत तिवारी पे जा रहे हैं ना। और यहाँ का जो पासवान समाज का जिसका मर्डर हुआ, इसका तो कुछ है ही नहीं। वो उसके पास उतनी औकात ही नहीं है, उसके पास कोई जा ही नहीं सकता है। जीतन राम कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम का एनकाउंटर होता है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाता है, दलित का एनकाउंटर होता है तो नक्सली कह दिया जाता है। जीतन राम क्या कर रहे हैं? जीतन राम हैं और ये चिराग पासवान क्या करते हैं? सिर्फ दलित का नेता खाली वोट लेते समय खाली आते हैं कि हम दलित का नेता हैं। ये लोग बस दलित के नाम पे वोट लेता है, अपना संसद विधायक मंत्री बन के बैठ जाता है। दलितों के घर में बुलडोजर चला, कहाँ पे बोला चिराग पासवान भाई? इतना मुसर समाज के घर टूटा, लेकिन कभी देखे जीतन राम बोले? जीतन राम और ये जो है कितने भी दलित का जो नेता है, जो संसद है, विधायक है, मंत्री हैं, वो 1 नंबर के बैठे हुए हमको क्या बोले, हमको सर में आती है इन लोग से कि कैसे लोग मुंह दिखाता है। वही समाज का वोट से लेकर ये लोग मंत्री विधायक बनते हैं, और वही समाज पर जब अत्याचार होता है तो इन लोग का मुंह में दही जम जाता है। लेकिन विपक्ष के बोलने के लिए फटाफट जीतन राम का मुंह खुल रहा है। विपक्ष के बोलने में मुंह उनका रुकता नहीं है, लेकिन उन्हीं का समाज का, जब दलित समाज का कोई घटना घटता है तो इन लोग का मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि सत्ता का मलाई कैसे खाएगा भाई लोग?
लेकिन जीतन मांझी जो अपने सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो भरत तिवारी की जो एनकाउंटर हुआ है वो ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, क्योंकि दलित का एनकाउंटर होता है तो उसे नक्सली कह दिया जाता है, अगर मुस्लिम का एनकाउंटर होता है तो उसको जीतन मांझी गए, चिराग पासवान गए, जब दलित समाज का जब हत्या हुआ तो गए। बिहार में जितने सारे जो हो रहा है दलित पे, जीतन मांझी कितना एक्टिव है। आज अगर उनके तिवारी पर सवाल कर दिए तो जीतन मांझी जी बहुत मतलब ये हो गए। तो जीतन मांझी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस समय जब वोटवा पड़ता है तो वोटवा लेते समय तो आपको हो जाता, नहीं तो फिर आपको तो भाई फोन कह के आप तो जिता लेते हैं विधायक मंत्री संसद। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आप लोग जब नेता विधायक मंत्री बने हैं तो काम कीजिए ना जनता के लिए। यहाँ जनता को मैंने कीड़े के भाव में उसकी जिंदगी को मतलब कोई भी मार आ रहा है, कोई भी मार के चला जा रहा है। वही साधु पखंडी अंधविश्वास जो कहते हैं कि मेरे बाबा हैं ढोंगी बन के, और जो दलितों पर जो अत्याचार कर दलितों को जो मारते हैं, ये कहाँ तक उचित है भैया? ये सब ढोंगी है, ये सब अंधविश्वास है। और मैं खास करके मैं अपने समाजों के लोगों को कहती हूँ कि जिस दिन गंगा स्नान करना और देवता देवी मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारा कल्याण होगा। कोई कल्याण तुमको करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तुम लोग का बस लूटेगा, अंधविश्वासी में लुटाते रहो और मार खाते रहो, जिंदगी जाते रहो। अभी इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन बेगूसराय में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, अभी तक कोई इनकाउंटर नहीं। अरे इनकाउंटर ये लोग का मुंह खुलेगा ही नहीं। जितने सब जो बैठे हुए हैं सत्ता में, तो सत्ता के मलाई खाने में है। यही एगो पप्पू यादव जी एगो कमेंट कर दिए, तो जितना सब बैठा हुआ संसद में जो सब मतलब देवी थी ना, जो बोलते हैं कि मतलब पूरी मतलब इंद्र देवी जो थी, वो सब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि मतलब पप्पू यादव ने ऐसे सवाल किया। महिलाओं के आत्मसम्मान की बात थी, और डेली महिलाओं को जो सामूहिक जो बलात्कार किया जाता है, जो बेटियों का होता है, मर्डर होता है, तो वही सब देवी सब क्या बन जाती हैं। लालू जी को सम्राट चौधरी हैं जो खलनायक बता रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी क्या है? सम्राट चौधरी जी क्या है वो बताएंगे? सम्राट चौधरी जी क्या है वो बताएंगे? कि सम्राट चौधरी जी वही लालू जी राजनीतिक में पैदा किए, आज उन्हीं को खलनायक और नायक पे राजनीति करके मुख्यमंत्री बन गए। उनको तो शर्म आनी चाहिए थी सम्राट चौधरी जी को कि हम लालू जी को गाली दे दे के हम मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी लालू जी को बोलते हैं। तो सोचिए लालू जी कितना महान है भैया, क्योंकि बिना बिहार में लालू जी का नाम लिए हुए कोई किसी का राजनीतिक कैरियर सफल होने वाला नहीं है। बिहार भी राजनीतिक जो होती है वो लालू जी से शुरू होती है और लालू जी पर खत्म होती है। बिहार में कोई मुद्दा दिखता है क्या? बिहार में भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अंधा हो गया है। सिस्टम सड़ चुकी है। कारण के अपराध को खत्म कर देना है बिहार। अरे पहले तो सम्राट चौधरी हट जाए ना, तो अपराध खत्म हो जाएगा। और मैं जो चिल्ला के बोलती हूँ, लोग बोलते हैं चिल्लाते हैं, मैं चिल्ला के इसलिए बोलती हूँ कि सम्राट चौधरी के कनवा तक मेरा बतिया समझ में आए कि बिहार की जनता वोट दिया था, बिहार की जनता आपसे उम्मीद लगाई थी, अब जनता को हित में काम कीजिए। ये जो राजगीर में जो घटना हुई है, आप लोग विपक्ष में है, क्या कर रहे हैं आप लोग उसके लिए? हम लोग भी जाएंगे। अब देखिए भैया, सबसे पहली बात सिस्टम जो बैठा हुआ है उसके आंख में क्या कुछ डाला हुआ है क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दलित को नाम पे वोट लेते हैं, दलित के नाम पर कुछ मुद्दा मतलब ये नहीं है। और जब मरेगा जिएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखना है। कौन सी ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है, कौन जो पखंडी है, वो मंदिर में जाने से चोरी के नाम पर किसी को मारने का अधिकार है? ये कौन सा संविधान में लिखा है, कौन सा आर्टिकल में लिखा है, मुझे बताएगा? तो ये थे नीतू दास हैं, राजद के महिला नेत्री हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि दलित के नाम पर वोट लिया जाता है, लेकिन दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो ये जो जीतन राम मांझी जो दलित के नेता कहे जाते हैं, चिराग पासवान दलित के नेता कहे जाते हैं, ये सब लोग मुसीबत में दलितों के साथ खड़े नहीं होते हैं। बाकी इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।